अव्यक्त दिवस आज के दिन ही ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। इसलिए ये दिवस एक यादगार दिवस बन गया। बाबा ने कैसे पुरुषार्थ करके और सहज पुरुषार्थ, किसी को कोई मेहनत नहीं, अपनी संपूर्णता को भी प्राप्त किया और अन्य आत्माओं की भी पालना करते हुए जो आज उनको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिल गया। साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बना, हम सब जीवन कहानी में सुनते हैं। भले आज साकार में बाबा को नहीं देखा, लेकिन अनुभव ऐसा महसूस होता है कि बाबा आज भी हमारे साथ है। हम सभी बाबा के संकल्प की रचना है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए सन 1936 में, तो उस समय तो थोड़े से भाई बहन होते थे, 350-400 समर्पित हुए। उसी समय बाबा ने हम बच्चों का आह्वान किया था कि मेरे बहुत बच्चे आएंगे। बाबा ने क्या आह्वान किया कि देखना मेरे बहुत बच्चे आएंगे। तो उसी समय बाबा ने हम बच्चों का भी आह्वान किया था। ऐसा किसी को लगता है कि हमने बाबा को नहीं देखा? लगता है? तो 18 जनवरी का दिन जब बाबा रात्रि क्लास में आए और क्लास के बाद बाबा ने सबके सामने क्या कहा? 3 शब्द कहे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन तीनों शब्दों का बाबा प्रैक्टिकल स्वरूप थे। बाबा को कभी कोई विकार छू नहीं पाया। जो आज 18 कदम हम सब सुनते हैं बाबा के, तो बाबा का पहला कदम क्या था? जैसे ही शिव बाबा उनके तन में आए और बाबा को निश्चय हो गया कि ये कार्य मेरा नहीं है, स्वयं परमात्मा का है। और उस निश्चय से, उस नशे से उन्होंने सब कुछ अपना विल कर दिया। पहले क्या विल किया? अपनी कमी कमजोरियों को विल किया। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, कमी कमजोरियों को विल करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले बाबा ने कमी कमजोरियों को विल किया, फिर अपनी स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति को भी विल किया। परिवार सहित अपने आप को विल कर दिया, जिससे वो संपूर्ण निर्विकारी बन गए। बाबा के आने के बाद विकार क्या होता है, इसकी भी अविद्या हो गई।
तो निर्विकारी, निराकारी, साकार में रहते निराकारी स्थिति को प्राप्त किया। क्योंकि बाबा के सामने जब जाते थे तो ये साकार बाबा दिखाई नहीं देता था। शिव बाबा के प्रेम का, उस निराकारी अवस्था का सभी अनुभव करते थे। शुरू के भाई बहनों से सुने हैं ना, दादियों से सुनते हैं कि कैसे बाबा के सामने जाते ही सुध बुध भूल जाते थे। निराकारी का मतलब क्या? अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना। तो बाबा बच्चों को भी उस स्थिति का याद दिलाते रहते थे। सुने ना, साकार बाबा जब बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे तो बच्चों से पूछते थे, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो? क्योंकि बाबा को हमेशा ध्यान होता था कि ये बच्चे कहीं मेरे में ना फंस जाए। इनकी बुद्धि में सदा शिव बाबा रहे। जैसे बाबा को संपूर्ण निश्चय था कि ये कार्य स्वयं भगवान का है, मेरा नहीं है। वही निश्चय बाबा ने बच्चों को भी कराया। प्रैक्टिकल बाबा के जीवन से सबने अनुभव किया। जब शुरू में कराची से माउंट आबू आए तो सबने सुना है कि बीच में बेगरी पार्ट आया, लेकिन उस बेगरी पार्ट में भी बाबा हिले नहीं, दृढ़ निश्चयी रहे कि कार्य बाबा का है, कराने वाला बाबा है। और उस बेगरी पार्ट को भी सहज पार किया। तो इसको कहते संपूर्ण निश्चय बुद्धि। हम बच्चे कभी कभी क्या होता है, कोई परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं। क्या बाबा के सामने परिस्थितियां नहीं आई? अनेक परिस्थितियां आई हिलाने वाली, लेकिन बाबा कभी हिले नहीं। तो कहते हैं एकला चला और कारवां बन गया। आज अकेले निश्चय बुद्धि होकर के शिव बाबा ने क्या उनकी परीक्षाएं नहीं ली होगी? हर परीक्षा को पार करते हुए उस साहस से चलना, और वो भी 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में जब शिव बाबा उनके तन में आए, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें नई दुनिया बनानी है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि शरीर का उम्र तो 60 साल का है, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं। कहा क्या? नहीं, बाबा का आज्ञाकारी निश्चय बुद्धि बच्चा बनके प्रैक्टिकल सबूत दिया, और पूरा 33 वर्ष शिव बाबा ने उनके तन के द्वारा सेवा की। एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुई। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि आबू में बहुत ठंडी है, बाबा आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज मुरली मत चलाना, कभी नहीं कहा। तो बाबा ने कितना निश्चय बुद्धि होकर के शिव बाबा के कार्य को संभाला। तो आज जो हम स्मृति दिवस में उनको याद कर रहे हैं, तो ये स्मृतियां ही हमें समर्थी देती है।
मजबूत बनाती है। तो आज के दिवस को स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस कहते हैं। तो आज बाबा की संपूर्णता की 54वीं 54 54 वर्ष हो गए बाबा को संपूर्ण बने। तो आज संपूर्णता दिवस को हम याद कर रहे हैं कि कैसे बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। हम सबका भी लक्ष्य क्या है कि बाबा समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसमें देह का कोई विकार नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, उसको कहते फरिश्ता। तो बाबा ने साकार में रहते हुए उस स्थिति को प्राप्त किया, जो कहते निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी। तो 18 कदम में बाबा का ये जो दूसरा कदम है कि पहले आप, बाबा ने उस भावना से सभी बच्चों को आगे किया, जिसकी वजह से आज संस्था इतनी आगे बढ़ गई। आज दुनिया में क्या होता है, कोई गुरु भी बनेगा ना तो सिर्फ सब उसको ही आगे करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या किया, अपने हर बच्चे को आगे किया, हर बच्चे की विशेषता के अनुसार उनको कार्य में लगाया। तो सबको खुशी होती थी कि देखो बाबा हमें कितना आगे रखते हैं। तो ये आप समान बनाने की जो भावना थी बाबा की, उस भावना से बाबा का ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता चला गया। और बाबा कभी लक्ष्य से नहीं हटे, लक्ष्य निरंतर बाबा के सामने होता था। बाबा कृष्ण का चित्र भी देखते थे ना, बहुत खुश हो जाते थे कि मैं भविष्य में ऐसा बनने वाला हूं। आज जो मुरली में कहा ना कि बाबा के प्यार में, नशे में चकनाचूर होना चाहिए। कौन कौन चकनाचूर हुए? अच्छा, एक ही हाथ ऐसे कर रहे, अच्छा और भी है। तो आज मौन में रह के सभी ने बहुत अच्छे अनुभव किए होंगे। तो बाबा को याद करना, स्मृति में लाना, अर्थात बाबा समान बनना, ये हम सभी का लक्ष्य है। ऐसे तो पूरे 18 कदम हम सुने और उसको जीवन में धारण करें। तो जैसे बाबा संपूर्ण बना, ऐसे हम भी सहज संपूर्ण बन सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बाबा कर सकता है, मम्मा कर सकती है, दादियां कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम सबका भी लक्ष्य क्या है? हमें संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। उन्होंने जो कदम उठाए, उन्होंने जो कर्तव्य किए, उनके नक्शे कदम पर अगर हम चले तो संपूर्ण बनना मुश्किल नहीं है। हमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको कॉपी करना है।
तो बाबा कहते हैं नकल करना तो सहज होता है ना, तो कॉपी करना है। कितनी विशेषताएं बाबा की हम सुनाएं, कितनी विशेषताएं लिखें। आज कोई लिखना चाहे तो कितने बड़े ग्रंथ बन जाएंगे। तो आज हम ऐसी महान तपस्वी, महान त्यागी, ऐसी आत्मा को याद करते हुए, नमन करते हुए संकल्प करते हैं कि हमें भी बाबा जैसा बनना ही है। जो बाबा ने किया, करके दिखाया, सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। कितनी कहानियां हम बाबा की सुने हैं कि बाबा के सामने एक बार एक सन्यासी आया, बहुत क्रोध में था कि ये कौन है जो अपने आप को पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं। उसको तो अनुभव नहीं था ना कि परमात्मा ने इनको टाइटल दिया है, अपने से कोई कैसे कह सकता है। तो ऑफिस में जो बहनें थी, भाई थे, उनको आके उसने बोला कि मुझे आपके पिताश्री से मिलना है। ब्रह्मा गुस्से में आके बोला। तो बाबा को जाके बताया गया कि बाबा एक सन्यासी आया है, बहुत क्रोध में है और मिलना चाहता है। तो बाबा आए और बड़े प्यार से आके मिले, और जो वहां भाई थे उनको कहा, अरे सन्यासी जी आए हैं, कितनी महान आत्मा, आपने उनको गद्दी भी नहीं दिया बैठने को, ऐसे बैठे। प्यार से ही बाबा ने बोला, और बाबा ने अपनी गद्दी पे उस सन्यासी को बिठाया। वो सन्यासी देखा कि संस्था का हेड, और उस हेड ने अपने आसन पर मुझे बिठा दिया। तो जो इतने गुस्से में था ना सन्यासी, उसका गुस्सा शांत हो गया। तो बाबा ने कितनी आत्माओं का परिवर्तन किया। आज ये इतनी बड़ी संस्था कैसे बन गई। आज सोचो, वो अकेला ब्रह्मा, और उन्होंने जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण किया, शिक्षाओं को धारण किया, संपूर्ण बने। आज के डेट में 40,000 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो समर्पित होकर के बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। अगर ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल नहीं किया होता तो इतनी बड़ी प्रेरणा कैसे मिलती। सबसे पहले समर्पण कौन हुआ, कौन समर्पित हुआ? बाबा ने पूरी तरह से अपने को समर्पित किया। प्रैक्टिकल, एक एक कर्म प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो न सिर्फ बहनें, कितने हजारों भाई भी समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। तो बाबा की विशेषताओं को, उनकी स्मृतियों को स्मृति में लाना, ये भी कौन कर सकता है? बहुत बड़ी बात है उनके जैसा बनना।
तो आज सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, सिर्फ उनके कार्यों को याद करके खुश नहीं होना है, लेकिन ये संकल्प लेना है कि बाबा ने जो कार्य किया वैसा हमें भी करना है। विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य। तो आज हम बाबा को अगर महायोगी, महातपस्वी और पूरे विश्व का आधार स्तंभ कहें, इसलिए जो कहानी बन गई कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। कौन सी सृष्टि? परमात्मा ने इतना सुंदर ब्राह्मण संसार जो ब्रह्मा के द्वारा रचा, जो आज ब्रह्मा वत्स पूरे विश्व में बाबा का संदेश दे रहे हैं। तो आज हम सभी संकल्प करेंगे कि बाबा हमें आपके जैसा फरिश्ता सो देवता बनना ही है। करेंगे सभी संकल्प। तभी 1 सेकंड धीरे से सभी खड़े हो जाएंगे और सभी संकल्प करेंगे। आवाज नहीं। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा समान पूरे विश्व की आत्माओं की शुभ भावना और शुभ कामना से सेवा करूंगी। ओम शांति।